अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज है बकरा ईद, तो सबको बकरा ईद मुबारक हो। और अभी ये सुबह सुबह का टाइम, तो यहाँ हम बनाए थे मीठा मिश्री कोरमा और ये बनाए थे चाप। तो बस सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी बनाए, इसके लिए पूरा वीडियो ले नहीं पाए थे। और यहाँ मैदा गूंद कर रख के पराठा बनाने के लिए, तो हम और अरफिया मिलकर पराठा बनाए थे। और अब नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा हम लोग रेडी हो गए थे, मतलब बस बच्चे लोग रेडी हुए, घर ही में थे, कहीं आना जाना था नहीं। तो ये ड्रेस अभिया को अभिया की मजली फुप्पी दी है और अभिया बहुत खुश से पहन के, और माशाल्लाह बहुत अच्छी भी लग रही थी। और अभी है शाम का टाइम, तो बस दिन भर ऐसे काम में बिज़ी, बहुत बिज़ी थे, तो बस दिन भर का वीडियो बना नहीं सके। और अब है यहाँ रात का टाइम, तो अभी हम लोग आ गए थे डी मार्ट, क्योंकि कल का हम लोग का ट्रेन है, तो यहाँ थोड़ा ग्रोसरी करना था। बस थोड़ा स्नैक लेना था, क्योंकि हम लोग दुरांतो में जा रहे हैं, तो दुरांतो एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ खाने का चलता नहीं है, इसीलिए बस नॉर्मल बिस्किट केक वेक लेना था। तो यहाँ हम लोग पूरा घूम रहे हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पूरा ग्रोसरी आइटम था, और फर्स्ट फ्लोर में ड्रेस का था, सेकंड फ्लोर मतलब और भी काफ़ी सामान था। तो अच्छा बड़ा सा है ये डी मार्ट। और मतलब सामान भी यहाँ थोड़ा मतलब सस्ते ही है, ज़्यादा रेट नहीं है सामान में। तो यहाँ लिफ्ट आने का वेट कर रहे हम लोग, तभी लिफ्ट से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर में पूरा ड्रेस का था, और सेकंड फ्लोर पूरा स्कूल का सामान, टॉयस वॉयस यही सब था। तो फर्स्ट फ्लोर देखने के बाद अब हम लोग सेकंड फ्लोर आ गए। सेकंड फ्लोर में भी ये सारा सामान था। तो ईफ़ा और हज़ीका अपने स्कूल के लिए भी कुछ कुछ सामान ले रही थी यहाँ से। और उसके बाद हम लोग भी सारा सामान वामान ले लिए खाने का, और अब यहाँ हम लोग सब अपना अपना बिलिंग कर रहे थे। तो ये सब ट्रेन में खाने के लिए लिए हम लोग। और उसके बाद जब रात में घर आए, तो यहाँ अरफिया और इरशाद केक लाई थी। तो ये हम लोग का हैप्पी एंडिंग केक, क्योंकि आज रात हम लोग का बस लास्ट है यहाँ मुंबई में। और सॉरी हम व्लॉग बहुत लेट डाले, क्योंकि मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, आने के बाद भी इतना सारा काम था इसके लिए, तो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस बार। तो यहाँ अरफिया सबको केक, हम लोग सब एक दूसरे को एक केक खिला रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मतलब जब से हम लोग यहाँ आए सिर्फ मस्ती ही मस्ती किए जा रहे। तो ये आज बस लास्ट है, ये एंडिंग था। तो यहाँ हम लोग केक से सेलिब्रेट किए थे, और अरफिया सबको खिला रही थी केक। और उसके बाद अब ये दूसरा दिन का है, तो सुबह हम लोग चिकन और पराठा बनाए थे लेके जाने के लिए। लेकिन बस इतना जल्दी था कि हम लोग को मतलब ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग का ट्रेन शाम में 5 बजे था, लेकिन विटी स्टेशन से था। तो विटी यहाँ से 1 से 1.5 घंटा का है। तो यहाँ हम लोग बस नाश्ता करके ही निकल गए थे 1 से 1.5 बजे तक। तो यहाँ घर के बाहर आप ही लोग सब हम लोग को आए थे छोड़ने, बस अच्छा नहीं लग रहा था इतना टाइम साथ में बिताए और अब जाने का टाइम। लेकिन अपना घर आने का भी उतना ही ज़्यादा खुशी था। तो यहाँ बड़े भाई भाभी, मझले भाई भाभी सब हम लोग को छोड़ने जा रहे थे। और अभी स्टेशन आने के बाद पता चला कि ट्रेन यहाँ भी 1 से 1.5 घंटा लेट है। तो बस यहाँ हम लोग सबसे अच्छे से मिलना मिलाना कर लिए। और लगेज तो बहुत ज़्यादा ही था, जितना आने के टाइम था जाने के टाइम भी सबका अपना अपना एक दो सबका बढ़ ही गया, क्योंकि मतलब इतना सारा शॉपिंग वॉपिंग किया, तो एक दो एक्स्ट्रा बढ़ गया सबका। तो फाइनली हम लोग अब ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन लेट आने की वजह से बहुत ही कम टाइम में मतलब ट्रेन छोड़ दिया, 15 से 20 मिनट के अंदर ट्रेन छोड़ दी। तो हम लोग यहाँ सब ट्रेन में बैठ गए। और ये अब रास्ता का व्यू देखिए। तो आने टाइम जितने एंजॉय किए थे, जाने टाइम भी हम लोग उतने एंजॉय करके जा रहे थे। और हम लोग को मतलब सीट बहुत अच्छा मिला था, 6 सीट एक साथ ही था। और यहाँ देखिए, यहाँ मतलब सब इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि हम लोग मतलब रोज़ घूमे घूमे, और अब आने के टाइम सब अपने अपना मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो सारा ट्रेन में हम लोग बस सोते ही आए। और ट्रेन काफ़ी मतलब दुरांतो था, तो फास्ट ट्रेन था, और मतलब एसी भी बहुत फास्ट था। तो अभिया को यहाँ हम लोग डबल कपड़ा पहना दिए थे। और अब यहाँ ये पूरा मतलब कौन सा जगह आया था, जो यहाँ सिर्फ पूरा मतलब कोयला का पहाड़ था।
और यहाँ पूरा लाइन से मतलब गाड़ी लगा हुआ था, यहाँ मतलब यहाँ से पूरा कोयला सप्लाई होता है, यहाँ पहाड़ भी है कोयला का, तो ये पूरा कोयले का खंड है। और अभी अभी अच्छे एंजॉय करते हुए जा रही है। इस बार भी हम लोग का सामान इतना ज़्यादा था तो बस ऐसे सामने में सामान रखा हुआ था पूरा। तो यहाँ फाइनली हम लोग कलकत्ता पहुँच गए, और कलकत्ता पहुँचने के बाद भी उतना ही खुशी मिला। तो यहाँ हम लोग का ट्रेन 3 घंटा लेट था, तो रात में मतलब 11-12 बजे लगा, और अब हम लोग घर आ गए। तो घर आके सारा सामान बस ऐसे ही छोड़ दिया, अभी रात का टाइम था और घर इतना ज़्यादा गंदा, दिल तो कर रहा था साफ़ करने का, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग थके हुए थे कि कुछ भी किए नहीं, बस रात में ऐसे ही सो गए हम लोग। और घर का हाल पूरा, विंडो बंद रहने के बावजूद भी इतना घर गंदा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस रात में ऐसे हम लोग सो गए। और अब ये दूसरा दिन का सुबह, तो फ्रिज पूरा हम इतने अच्छे से क्लीन करके गए थे, लेकिन बंद की वजह से और भी ज़्यादा फ्रिज गंदा लग गया, पूरा अजीब से एकदम ब्लैक ब्लैक हो रहा था। तो ये सारा कवर निकाल करके फिर फ्रिज साफ़ करना पड़ा। तो यहाँ पूरा घर वर पहले क्लीन किए, यहाँ सारा घर क्लीन भी हो गया, झाड़ू पोछा सब। और बस अब हम लोग नहा धो के फ्रेश हुए, सामान तो बस ऐसे ही है अनपैकिंग। अभी अनपैकिंग करने का टाइम भी नहीं है, इतने थके हुए, तो बस किचन भी नॉर्मली बस ऐसे नीचे हल्का हल्का ही साफ़ किए थे, ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि अब दूसरे दिन करना है। आज पहला दिन था तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे यही सब करके। तो यहाँ पूरा फ्रिज का कवर निकाल के फ्रिज को साफ़ किया, तो फाइनली फ्रिज भी पूरा साफ़ हो गया। और हम लोग खाना वाना कुछ बनाए थे ना, अब हम लोग जा रहे शाम में अम्मी के घर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ खाए फुचका, और मतलब फुचका 1 महीना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस किए कलकत्ता का, क्योंकि मुंबई का फुचका हम लोग को एक ज़रा टेस्ट नहीं लगता था। और अब यहाँ अम्मी के घर आ गए और सबका खुशी देखी हम लोग का आते साथ। और अब ये दूसरा दिन का है सुबह, तो यहाँ हम किचन साफ़ कर रहे थे और यहाँ लाइट भी चली गई, तो एक एक सामान निकाल करके पूरा साफ़ किया। हर चीज़ में ऐसा धूल मिट्टी बैठ गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारा विंडो बंद रहने के बाद भी इतना ज़्यादा मतलब कैसे गंदा हो गया। तो बस हल्का सा ये स्टैंड ही साफ़ किए थे और और अब यहाँ लाइट भी आ गया, तो सारा किचन पूरा साफ़ हो गया। किचन जितना छोटा देखने में, लेकिन इसको साफ़ करते करते 3 से 4 घंटा लग गया। और यहाँ पूरा किचन भी क्लीन हो गया, रूम वूम सब क्लीन कर लिए थे। दूसरा दिन भी हमको झाड़ू पोछा करना पड़ा, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा साफ़ नहीं होता। और ये फिर इतना ज़्यादा कपड़ा भी धोने को था, वहाँ से हम सारा कपड़ा धो कर लाए थे, लेकिन जो ड्रेस पहन कर आए वही सब ड्रेस था, तो यहाँ धोकर क्लीन भी कर लिया। और अब नहा धो कर के फ्रेश हो गए। और ये अब नवाब बोले कि एक न्यू नाइटी निकाल कर पहन ही लो, तो ये मेरा न्यू कफ्तान नाइटी। और उसके बाद इतना पानी का काम करने के बाद 4 से 5 घंटे मेरा हाथ में मतलब ऐसे सूजन आने लगा, पूरा हाथ ये हो गया था। और अब कुछ तो बाज़ार वज़ार था नहीं, इसके लिए नवाब भी यहाँ बिरयानी लाए थे, तो यहाँ हम लोग दिन में बिरयानी खाए। बिरयानी को खा के हम लोग फिर से सो गए थे, नींद भी इतना ज़्यादा रहा। और अब यहाँ है शाम का टाइम, तो नवाब के दोस्त के घर से आया था ये फ्राई किया हुआ गोश्त, तो हम लोग शाम में चाय के साथ यही इंजॉय करते। तो बस आज के लिए इतना, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।